द ग्रीन बुक साल 2018 में आई दो ऐसे व्यक्तियों की कहानी है जो काले लोगों और गोरे लोगों के भेदभाव को जड़ से ख़त्म करती है। ये कहानी रंग भेद जैसी गंदी सोच को बदलकर आपस में प्रेम करना सिखाती है। इस बेहतरीन फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर फेरेली ने और जिसे लिखा है निक वेलेलोंगा, ब्रेन हैरिस क्यूरिस और पीटर फेरेली ने। $23 मिलियन में बनी इस कल्ट फिल्म ने $322 मिलियन के साथ 3 ऑस्कर अपने नाम किए, जिसमें बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का भी खिताब इस फिल्म को ही जाता है। द ग्रीन बुक टाइटल का मतलब है कि 1962 में अमेरिका में रंग भेद को लेकर काले लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। वहाँ उन्हें कुछ ही होटल्स दिए जाते थे जहाँ पर वो स्टे कर सकें, और वो लिमिटेड थे, जहाँ काले लोग अपना खाना और अपनी पार्टी कर सकें गोरे लोगों से दूर। तो इन होटल्स की एक सूची होती थी किताब में, और उसी किताब को ग्रीन बुक कहा जाता था। चलिए शुरू करते हैं इस शानदार कहानी को। कहानी शुरू होती है साल 1962 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से, जहां एक क्लब में पार्टी चल रही है। वहां टोनी है जो बाउंसर है और क्लब में छोटी मोटी लड़ाइयाँ रोकना उसका काम है। 2 शराबी उस क्लब में लड़ते हैं तो टोनी उस लड़ाई को सुलझाता है। जब लड़ाई बढ़ जाती है तो टोनी उन दोनों को क्लब से बाहर फेंक देता है। क्लब बंद होने पर वहाँ का मैनेजर सभी बाउंसर को कहता है कि कल से काम पर मत आना, क्योंकि क्लब में ज़्यादा लोग नहीं आते, इसलिए हम तुम्हारी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते। टोनी निराश होकर घर जाता है। सुबह टोनी जब उठता है तो वो देखता है कि 2 काले लोग उसके घर में काम करने आए हैं। जब दोनों काले लोगों का काम खत्म होता है तो टोनी की वाइफ उन्हें गिलास में शरबत देती है। जब वो गिलास को होठों से लगाते हैं तो टोनी को घिन आती है। ये गिलास उसके घर के थे। 1962 के समय में काले लोगों के बीच बहुत भेदभाव होता था, उन्हें नीच समझा जाता था। टोनी को शरबत पीने वाली बात पसंद नहीं आती है तो टोनी गुस्से में दोनों गिलास को डस्टबिन में डाल देता है। टोनी को खाना खाने और सिगरेट पीने का बहुत शौक है। वो एक शर्त में 25 बर्गर खाकर $50 का इनाम जीतता है। शाम को टोनी को एक ड्राइवर की जॉब का कॉल आता है। उसे नौकरी की ज़रूरत भी होती है, वो खुश है। सुबह वो अच्छे कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने जाता है, पर वहाँ वो हैरान रह जाता है क्योंकि एक काला आदमी उसे जॉब ऑफर कर रहा है, क्योंकि काले लोग तो बस छोटे काम करते हैं, ऐसा उसका मानना है। और उस समय की सोच भी ऐसी ही चलती है। और ये आदमी राजा के समान जीवन जी रहा है। इस काले आदमी का नाम डॉक्टर डॉन शर्ली है, जो बहुत बड़ा पियानो आर्टिस्ट है। टोनी डॉक्टर डॉन शर्ली की रिस्पेक्ट नहीं करता है, पर टोनी को जॉब की आवश्यकता है तो टोनी जॉब करने के लिए राज़ी हो जाता है। डॉक्टर शर्ली कहते हैं कि मेरा म्यूज़िक टूर है जो 2 महीने तक चलेगा। हमें साउथ के कई जगहों पर जाना है, तो मुझे ड्राइवर के साथ एक पर्सनल असिस्टेंट की भी ज़रूरत है। पर टोनी कार ड्राइव करने के सिवाय बाकी किसी भी काम को करने के लिए मना कर देता है। टोनी अपनी वाइफ को डॉक्टर के बारे में बताता है कि मैंने पहली बार एक काले आदमी को इतना अमीर देखा, वो मुझे अच्छे पैसे दे रहा है, पर वो काला है। अगली सुबह डॉक्टर शर्ली टोनी को कॉल करता है। टोनी ड्राइवर की जॉब के लिए हाँ कर देता है, पर क्रिसमस तक वो घर पहुंचना चाहता है। ये टोनी की शर्त है। डॉक्टर शर्ली मान जाते हैं। टोनी को कार की कीज के साथ एक बुक मिलती है जिसमें लिखा है द ग्रीन बुक, जिसमें काले लोगों को रहने के लिए होटल्स के एड्रेस होते हैं ताकि काले लोग गोरे लोगों के होटल्स में ना आए। टूर में डॉक्टर शर्ली के साथ उनके 2 लोग और जाते हैं जो कॉन्सर्ट में डॉक्टर की मदद करते हैं, पर वो दोनों दूसरी कार से आते हैं। जब डॉक्टर के बैग्स गाड़ी में रखने होते हैं तो टोनी कोई मदद नहीं करता है, जैसा डील में तय था कि वो सिर्फ ड्राइव ही करेगा। फाइनली डॉक्टर और टोनी टूर पर निकल जाते हैं। टोनी गाड़ी में खाना खाता है और उसकी ये आदत है, और हर बार सिगरेट भी पीता है। डॉक्टर टोनी की इस हरकतों से परेशान हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर बहुत सलीके से सब काम करता है, वो साफ सुथरा है, उसे सफाई पसंद है। टोनी डॉक्टर शर्ली को पेंसिल्वेनिया में पहुंचाता है जहां उनकी परफॉर्मेंस है। यहाँ डॉक्टर डॉन शर्ली का इंट्रोडक्शन होता है तो टोनी को पता चलता है कि उन्होंने म्यूज़िक, साइकोलॉजी और लिटरेचर में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, और डॉक्टर शर्ली ने 2 बार व्हाइट हाउस में भी परफॉर्म किया है।
डॉक्टर शर्ली पियानो प्ले करते हैं और परफॉर्मेंस होने के बाद वहाँ के सारे लोग पियानो को सुनकर बहुत प्रशंसा करते हैं। वो परफॉर्मेंस लाजवाब होती है। टोनी जब डॉक्टर शर्ली के पियानो को सुनता है तो उसके दिल में डॉक्टर शर्ली के लिए इज्जत बढ़ जाती है। डॉक्टर की परफॉर्मेंस लाजवाब होती है। परफॉर्मेंस के बाद डॉक्टर सभी लोगों से मिलते हैं, पर टोनी वहाँ के लोगों के साथ जुआ खेलता है। डॉक्टर टोनी को टोकता है कि जुआ बहुत बुरी चीज़ है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बता दो। पर टोनी कहता है कि मुझे पैसे जीतने में मज़ा आता है, न कि मांगने में। अगली सुबह टोनी और डॉक्टर शर्ली दूसरे शहर निकल जाते हैं। अब दोनों आपस में थोड़ी थोड़ी बातचीत करने लगते हैं। टोनी गाड़ी एक शॉप पर रोकता है जहां खाने का सामान रखा है। टोनी को कुछ कीमती पत्थरों की दुकान दिखती है। उस दुकान पर कई रंग बिरंगे पत्थर पड़े हैं जो बहुत कीमती हैं। टोनी देखता है कि एक हरा पत्थर नीचे गिरा है। वो इधर उधर देखता है और चुपचाप उस पत्थर को जेब में डाल लेता है। जब डॉक्टर को ये बात पता चलती है तो वो टोनी को पत्थर चोरी करने की वजह पूछता है। वो कहता है कि ये पत्थर नीचे गिरा था, मैंने कुछ नहीं चुराया। डॉक्टर कहता है या तो तुम उस कीमती पत्थर के पैसे दो या उसे वहीं रख दो जहां पर वो था। काफ़ी बहस के बाद टोनी को अंत में पैसे देने पड़ते हैं। टोनी और डॉक्टर की जर्नी हैनोवर इंडियाना पहुंचती है। वो देखता है जहां डॉक्टर ने परफॉर्म करना है वो जगह बहुत ख़राब है और उस जगह बहुत कचरा है। पियानो भी बहुत गंदा है। जब टोनी वहाँ के अधिकारी को इसके बारे में पूछता है कि व्यवस्था ख़राब है तो वहाँ के कर्मचारी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते और पियानो भी स्टैनवे कंपनी का नहीं था, क्योंकि डॉक्टर हमेशा स्टैनवे कंपनी का पियानो ही बजाते हैं। डॉक्टर के साथ ऐसा व्यवहार होते हुए वो वहाँ के कर्मचारियों से मारपीट करता है। शाम को डॉक्टर डॉन शर्ली स्टैनवे कंपनी का पियानो प्ले करते हैं जो बहुत सुंदर होता है। परफॉर्मेंस बहुत शानदार होती है। सब लोग डॉक्टर डॉन शर्ली की बहुत प्रशंसा करते हैं। दोनों अब एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। वो बाकी कई जगहों पर परफॉर्मेंस करते हैं। टोनी डॉक्टर डॉन शर्ली की हर परफॉर्मेंस को बहुत इंजॉय करता है। अब वो दोनों अगले सफ़र पर निकल जाते हैं। दोनों के बीच अब अच्छी बातचीत होने लगी है। टोनी अपनी फैमिली के बारे में बताता है, अपने बच्चे और अपनी वाइफ के बारे में, और डॉक्टर भी अपने जीवन के अनुभव टोनी के साथ शेयर करता है। रास्ते में वो गाड़ी एक चिकन शॉप पर रोकते हैं जहां से टोनी अपने लिए कई सारा चिकन खरीदता है। टोनी डॉक्टर को खाने के लिए भी कहता है, पर डॉक्टर मना कर देता है। एक तो वो चिकन नहीं खाता और इस तरह से गाड़ी में खाना डॉक्टर को पसंद नहीं है। डॉक्टर एक साफ सुथरा आदमी है। टोनी डॉक्टर को कहता है कि हमको जीवन के मज़े लेने चाहिए, जीवन बहुत छोटा है। टोनी काफ़ी फोर्स करता है कि डॉक्टर चिकन खा ले। अंत में डॉक्टर मान जाता है। टोनी चिकन की हड्डियां बाहर फेंक देता है। डॉक्टर भी चिकन की हड्डियां बाहर फेंकता है और दोनों खूब मस्ती करते हैं। पर जब टोनी ड्रिंक का ग्लास बाहर फेंकता है तो डॉक्टर को ये बात सही नहीं लगती है। वो गाड़ी पीछे करवाता है और टोनी को सड़क पर पड़ा गिलास उठाने के लिए कहता है। टोनी शालीनता से गिलास उठाता है। दोनों अगली डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, लुइसविले, केंटकी में। डॉक्टर शो से पहले बाहर घूमने जाता है। वहां डॉक्टर एक बार में जाता है जहां पर कुछ गोरे लोग डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और काले होने पर वो डॉक्टर को पीटते भी हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर टोनी आ जाता है। डॉक्टर को पीटता हुआ देखकर टोनी उन लोगों को गन से मारने की धमकी देता है। टोनी डॉक्टर को कहता है कि तुम मुझसे पूछे बिना कहीं पर भी नहीं जाओगे। डॉक्टर टोनी को पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सच में गन थी? टोनी कहता है नहीं, मैं तो बस उन्हें डरा रहा था। रात को डॉक्टर की शानदार परफॉर्मेंस होती है। अगली सुबह वो लोग नई डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। टोनी कार को ठीक करता है और डॉक्टर शर्ली वहां पर बैठे गाड़ी सही होने का इंतजार करते हैं। वहां आसपास खेत हैं जहां पर कई काले मजदूर काम कर रहे हैं और वो काले लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन दिनों काले लोग गोरे लोगों के गुलाम थे, पर यहाँ एक गोरा आदमी काले आदमी के लिए काम कर रहा है और काला आदमी कोट पैंट पहने हुए है। ये दृश्य बहुत अद्भुत होता है। आगे डॉक्टर नॉर्थ कैरोलाइन पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर की परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस के बाद एक शानदार डिनर का इंतज़ाम होता है वहां पर, और वहां डॉक्टर चिकन भी खाता है। पर जब डॉक्टर वहां का टॉयलेट यूज़ करता है तो वहां के वर्कर डॉक्टर को मना कर देते हैं
कि वो टॉयलेट यूज़ नहीं कर सकते और उन्हें लकड़ी का एक बेकार टॉयलेट यूज़ करने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर उस टॉयलेट को यूज़ करने से मना करता है और होटल आकर टॉयलेट यूज़ करता है। अपनी परफॉर्मेंस के बाद अगले सफ़र में टोनी और डॉक्टर एक जगह खाने के लिए रुक जाते हैं तो टोनी अपनी वाइफ को खत लिखता है। टोनी उस खत में बेकार की बातें लिखता है कि आज उसने 2 बार चिकन खाया, उसने 3 बार बाथरूम किया, सिगरेट पी। डॉक्टर उसकी हैंडराइटिंग देखकर भी परेशान है। डॉक्टर अंत में लेटर लिखने के लिए टोनी की मदद करता है और लेटर टोनी की वाइफ को बहुत पसंद आता है क्योंकि वो लेटर बहुत रोमांटिक था। दोनों अगली परफॉर्मेंस पर निकल जाते हैं। डॉक्टर एक सूट खरीदने दुकान पर जाता है ताकि वो क्रिसमस पर टोनी को ये सूट गिफ्ट कर सके। दोनों एक दुकान में घूमते हैं पर वहाँ डॉक्टर को भी एक सूट पसंद आता है तो वो ट्राई करता है। वहाँ के मालिक सूट ट्राई करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो लोग काले लोगों को सूट ट्राई करने की इजाज़त नहीं देते। टोनी को इस बात पर गुस्सा आता है और वो वहाँ के लोगों से लड़ाई करता है। एक तरफ हमें टोनी का प्यार दिखता है डॉक्टर डॉन शर्ली के लिए। हमेशा की तरह डॉक्टर की परफॉर्मेंस शानदार होती है। परफॉर्मेंस के बाद टोनी को एक फ़ोन आता है पुलिस का। वो पुलिस स्टेशन जाकर देखता है कि डॉक्टर डॉन शर्ली बहुत बुरी अवस्था में है और पुलिस ने उन्हें बहुत मारा है। पर टोनी पुलिस को रिश्वत देकर वहाँ से उन्हें छुड़ा लेता है। पर डॉक्टर को ये बात सही नहीं लगती। उसने पुलिस को रिश्वत दी। दोनों के बीच में बहुत बहस होती है। अगली परफॉर्मेंस टेनेसी में होती है। टोनी वहाँ अपने पुराने ख़ास दोस्तों को देखता है। वो टोनी को कहते हैं कि तुम काले आदमी के लिए काम कर रहे हो, क्या कोई शर्त हार गए हो टोनी? चलो हमारे साथ काम करो, हम तुम्हें इससे बढ़िया जॉब ऑफ़र करेंगे। टोनी कहता है मैं अपने बॉस के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका रंग काला है या गोरा है। चलो मैं तुम्हें परफॉर्मेंस के बाद मिलता हूँ। और टोनी वहाँ से निकल जाता है। रात को शानदार परफॉर्मेंस होती है। टोनी परफॉर्मेंस के बाद अपने दोस्तों से मिलने जाता है पर डॉक्टर उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अब अपने दोस्तों के साथ चले जाओगे और ड्राइवर की जॉब नहीं करोगे क्योंकि मैं काला हूँ। टोनी समझाता है कि ऐसा नहीं है, मैं 2 महीने तक कहीं नहीं जाऊँगा जब तक ये टूर ख़त्म नहीं हो जाता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर कल रात पुलिस स्टेशन की हरकत के लिए भी टोनी से सॉरी मांगते हैं। टोनी और डॉक्टर के बीच अब गहरी दोस्ती हो गई है। टोनी अपनी वाइफ को एक रोमांटिक खत लिखता है। टोनी की वाइफ को ये लेटर बहुत पसंद आता है। डॉक्टर डॉन शर्ली की अगली परफॉर्मेंस अरकानसास में होती है। वहाँ के लोग डॉक्टर की बहुत तारीफ करते हैं। कई सारी परफॉर्मेंस के बाद क्रिसमस भी नज़दीक आने लगी है। जैसा कि वादा था कि टोनी क्रिसमस की शाम से पहले अपने घर वापस जाएगा। टोनी और डॉक्टर अगली डेस्टिनेशन पर जाते हैं पर उनकी कार पुलिस वाले रोक लेते हैं और रात के समय में बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। पुलिस वाले दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं ये कहकर कि एक वाइट आदमी ब्लैक आदमी को कैसे अपनी पिछली सीट पर बैठा सकता है। पुलिस उन दोनों को जेल में बंद कर देती है। डॉक्टर डॉन शर्ली पुलिस को कहते हैं कि मुझे फ़ोन करना है और ये मेरा अधिकार है। पुलिस को फ़ोन आता है कि उन्हें छोड़ दो, ये फ़ोन गवर्नर का होता है। रात ज़्यादा होने की वजह से उन्हें होटल में रुकना पड़ता है। ये होटल वो ग्रीन बुक से चूज़ करते हैं और ये एक निग्रो होटल होता है। यहाँ टोनी रात को एक लेटर लिखता है अपनी वाइफ को बिना डॉक्टर की मदद से और वो लेटर बहुत खूबसूरत होता है और बहुत ही रोमांटिक होता है। टोनी और डॉक्टर अगली जगह निकल जाते हैं पर वहाँ डॉक्टर को कपड़े चेंज करने नहीं दिया जाता है क्योंकि वो काला आदमी है। परफॉर्मेंस के बाद शाम को सभी के लिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, शाही भोजन का इंतज़ाम होता है। पर डॉक्टर उसके लिए भोजन का इंतज़ाम नहीं होता है क्योंकि वो काला आदमी है। डॉक्टर और टोनी गुस्से से बाहर जाते हैं बिना खाना खाए। डॉक्टर और टोनी एक निग्रो होटल में खाना खाने जाते हैं। सब लोग बहुत हैरानी से देखते हैं कि एक काले आदमी का नौकर सफ़ेद आदमी है और वहाँ वो पेट भर कर खाना खाते हैं और डॉक्टर वहाँ पियानो बजाता है। सब लोग इंजॉय करते हैं। वो अब घर जाते हैं और 25 दिसंबर आने वाला है। तेज़ बारिश में डॉक्टर को एक पुलिस रोक लेती है पर अब वो उन्हें इसलिए रोकती है क्योंकि उनका टायर पंचर होने वाला है। रास्ते में बहुत बर्फ़ पड़ रही है और बारिश भी हो रही है। टोनी को क्रिसमस तक अपने घर पहुंचना है किसी भी तरह। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद वो घर पहुंचते हैं। कार डॉक्टर चला रहे हैं और टोनी पीछे सो रहा है। डॉक्टर टोनी को मैरी क्रिसमस विश करके चला जाता है।
हालांकि डॉक्टर अंदर नहीं आता। वहाँ टोनी की फैमिली जब टोनी को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर टोनी के घर के बाहर है। वो टोनी को शैंपियन की बोतल देता है और गले मिलकर मैरी क्रिसमस कहता है। टोनी की वाइफ भी डॉक्टर के गले मिलती है और कहती है कि शुक्रिया इतने रोमांटिक खतों के लिए। डॉक्टर और टोनी अब एक भाई की तरह लगते हैं। सारे खाना खाते हैं और डॉक्टर डॉन शर्ली को लगता है कि अब शायद ये मेरा परिवार है। और कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। द ग्रीन बुक की कहानी अंत में हमको ये सिखाकर जाती है कि समाज में सब लोगों का स्थान बराबर है। कोई भी ना छोटा ना बड़ा है। काला गोरा, ऊंच नीच, बड़ी जात छोटी जात, सब समान है। हम सभी को प्यार से रहना चाहिए। आपको इस फिल्म की कहानी सुनकर क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।